students, how are you all? I hope you all are doing well. I am Nirmala Pandey. Welcome you all in safe classes, that is simple and fun education. Today's topic that we are going to start is evolution, and then we will move toward the next topic, that is the speciation. So what is evolution? Evolution क्या है? It is a process or sequence of gradual changes that take place in a primitive organism over millions of years times and convert it into a advantageous or you can say more developed organism. यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमने एक सिंपल ऑर्गेनिज्म को कन्वर्ट कर दिया, हमने नहीं किया, मतलब वो नेचर में खुद से हो रही है, तो उसमें एक सिंपल प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म था वो क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हुआ और एट द एंड उसने एक नई स्पीसीज क्या कर दी, लेट्स से फॉर्म कर दी. ठीक है, यानी सिंपल से एडवांस की तरफ को मूव कर रहा है, कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव कर रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है. ठीक है, अब जो ये इवोल्यूशन होता है इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो उसको समझने के लिए हम एग्जांपल्स लेते हैं और चलते हैं किसके पास, बीटल्स की दुनिया में. ठीक है, अब बीटल्स जो होते हैं वो क्या होंगे, तो उनको देखते हैं. अब देखो फर्स्ट केस क्या होगा. ठीक है, फर्स्ट केस क्या है कि बुशेस है. ठीक है, किसी भी हिली एरिया के अंदर किसी भी रीजन में है, आई डोंट नो. तो अब ये क्या है, बुशेस की. इन बुशेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, बीटल्स. ये किस कलर के हैं, रेड इन कलर. जितने भी बीटल्स हैं सब रेड इन कलर से. अब इनके ऊपर कौन फीड कर रहा था, क्रो. कौन खा रहा था इनको, क्रो खा रहा था. अब आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, इनमें से जब ये रिप्रोडक्शन कर रहे थे तो ऑल ऑफ ए सडन एक जो बीटल था वो क्या हो गया, उसका कलर अलग हो गया. ठीक है, अब पहले क्या थे, सारे के सारे रेड इन कलर थे, एक जो बीटल था वो बाई चांस क्या हुआ, ग्रीन इन कलर हो गया. चेंजेस आ गए इसके अंदर, है ना, वो ग्रीन इन कलर हो गया है. अब ड्यू टू द ग्रीन कलर इट गेट कैमोफ्लेज विद द ग्रीन बुशेस, यानी कि वो उसके साथ मिक्स हो गया. अब वो दिखाई नहीं देगा किसको, क्रो को. ठीक है, धीरे धीरे टाइम पास होता गया और उसके बाद क्या हुआ, जो ग्रीन बीटल्स है वो अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं. रेड बीटल्स क्योंकि वो तो क्रो को इजीली दिख रहे थे, वो तो छुपा ही नहीं पाए अपने आप को, तो उनका नंबर क्या हो गया, धीरे धीरे कम होता चला गया. तो ये फर्स्ट सिचुएशन थी जिसमें क्या हुआ, पहले एक स्पीसीज एग्जिस्ट करती थी दैट वाज रेड इन कलर, बट आज के टाइम पे क्या कर रही है, यहाँ पे जो ग्रीन इन कलर वाली स्पीसीज है वो क्या हो रही है, एग्जिस्ट कर रही है. चेंजेस आए. ठीक है, अब ये जो चेंजेस थे इसका मेजर रीजन क्या था, नेचुरल सिलेक्शन था. यानी कि नेचर ने सिलेक्ट किया हु विल सर्वाइव एंड हु विल नॉट, कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं, ये कौन डिसाइड करना है, नेचर. नेचर कौन है यहाँ पे, जो क्रो था वो यहाँ पे क्या कर रहा है, नेचर का काम कर रहा है. क्रो क्योंकि वो रेड बीटल को देख पाया उसने उसको खा लिया, बट वो ग्रीन बीटल को देख ही नहीं पाया तो वो उसको नहीं खा पाया. इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रीन बीटल का नंबर बढ़ता गया और रेड बीटल का क्या हुआ, धीरे धीरे कम होता चला गया. यानी कि फ्यूचर में एक ऐसा टाइम भी आ सकता है कि जो रेड वाले थे वो खत्म हो गए सबके सब, और जो ग्रीन वाले थे वो बच गए. यानी कि एक नई स्पीसीज बनी है ना, रेड से ग्रीन वाले बन गए. सेकेंड जो सिचुएशन होती है, यानी कि इवोल्यूशन के और भी कारण हो सकते हैं. तो सेकेंड कंडीशन को लेट्स से कि अब क्या हुआ, पहले रेड कलर के बीटल से उन्होंने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर रहे थे वो, अब उसमें क्या हुआ, ऑल ऑफ ए सडन एक बीटल, ठीक है, वो क्या हुआ, ब्लू इन कलर हो गया. क्या हुआ, वो ब्लू इन कलर हो गया. अब देखो ग्रीन के ऊपर आप रेड कलर रखो या ब्लू कलर रखो, दोनों के दोनों विजिबल है ना. तो अब क्या हुआ, दोनों के दोनों क्या थे, क्रो को विजिबल थे, तो उसमें कुछ इतना फर्क नहीं पड़ रहा, वो धीरे धीरे अपने आप को ग्रो कर रहा है ब्लू वाला भी. लेकिन नंबर क्या है, देखो ब्लू वाला तो एक ही फॉर्म हुआ था ना, उसको थोड़ा टाइम लगेगा अपना नंबर इंक्रीज करने में, बट रेड वाले तो पहले से इतने सारे थे, उनका नंबर तो इंक्रीज हो ही रखा है. तो अब क्या हुआ, दोनों अपने आप को धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, बट इस सिचुएशन में क्या हुआ, जो नंबर है ना वो किसका ज्यादा है, रेड वाले का ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ब्लू वन. आफ्टर सम टाइम लेट्स से कि यहाँ पे क्या हुआ, एक एलिफेंट आया और एलिफेंट ने क्या किया, अपना पैर उस जगह पे रख दिया जहाँ पे रेड वाले बीटल रह रहे थे. ठीक है, अब क्या हुआ, जो रेड वाले बीटल थे वो सारे के सारे क्रश्ड हो गए और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, ऑल ऑफ ए सडन, कहते हैं ना रातों रात चेंजेस आना, एकदम से चेंजेस आए. क्या चेंजेस आया, पहले जो रेड बीटल इतने सारे थे, इतने ज्यादा नंबर में थे, वो क्या हो गए, ड्यू टू दैट एलिफेंट क्या हुआ, उनका नंबर एकदम से कम हो गया है. और ब्लू वाले जो कि क्या थे, पहले कम लग रहे थे, क्योंकि रेड वाला ही हट गया वहां से, रेड वाले ही कम हो गए, तो ब्लू वाला तो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया, है ना. तो यानी कि ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस है.
ठीक है, जीन की फ्रीक्वेंसी में ऑल ऑफ अ सडन चेंज आया। पहले जो जीन किसके, ब्लू कलर की, वो क्या थे, पहले कम थी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द रेड वन, वो ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गई, ज्यादा हो गई। दिस प्रोसेस इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ये क्या जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, जीन के अंदर ऑल ऑफ अ सडन चेंजेस आए हैं। क्यों आए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जीन्स एकदम से बड़ा है, किसी भी रीजन से बड़ा हुआ है। यहाँ पे जो मेन एक्सीडेंट हुआ वो क्या था, एलिफेंट ने पैर रख दिया वहां पे, और जिसकी वजह से वो मर गए। थर्ड सिचुएशन क्या आ जाती है इसके अंदर, थर्ड सिचुएशन आएगी, लेट्स सपोज जो बीटल्स थे रेड इन कलर, दे वर ग्रोइंग ऑन दैट ग्रीन लीफ, ग्रीन बुशेस के ऊपर वो रह रहे थे, है ना, कहते हैं कहानी सुनाते हैं पुराने जमाने की, इन द सी वे वो क्या कर रहे थे, आराम से वहां पे खुशी खुशी रह रहे थे। बट ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, वहां पे सूखा पड़ गया। ठीक है, अब ड्यू टू द ड्रॉट जो, या फिर लेट्स से उस बुशेस के ऊपर जहां वो रह रहे थे उसके अंदर कोई बीमारी आ गई, अब वो जो बुशेस है वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पा रहे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनको खाना नहीं मिल रहा। ठीक है, बीटल्स क्या कर रहे थे, उन बुशेस के ऊपर ही फीड कर रहे थे, उनको ही खा रहे थे। अब क्या हुआ, उनको खाना नहीं मिल रहा, क्योंकि वहां पे तो या तो सूखा पड़ा है, या फिर क्या हो सकता है कि वो जो घास है वो किसी भी रीजन से कम हो गई। धीरे धीरे क्या हुआ, अब जितनी भी जनरेशन आ रहे हैं वो सारे क्या है, वीक हो रहे हैं। ठीक है, वो क्या है, स्मॉल इन साइज हो गए, वीकेंड हो गए, मतलब पतले पतले से हो रहे हैं सारे के सारे। फिर क्या हुआ, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, लेट्स से यूं ही चलता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन वहां पे बारिश आई। लेट्स से अगर हम सूखे का एग्जांपल लें, लेट्स से वहां पे बारिश आई, बुशेस जो थी वो फिर से ग्रो हुई, फिर से वो लहलहाने लगी, जैसे फसल लहलाती है, इन द सेम वो भी ग्रो कर रही हैं। अब क्या होगा, क्योंकि उनको प्रॉपर फूड मिल रहा था फिर से, तो उन्होंने क्या किया, वापस से वैसे ही हो गए जैसे कि वो पहले हुआ करते थे। ठीक है, क्या हुआ, पहले वो हेल्दी थे, फिर बाद में उनको फूड नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से जितने भी फ्यूचर में आ रहे थे वो क्या है, वो वीक लग रहे थे। ठीक है, पतले पतले लग रहे थे, फिर एकदम से फिर से फूड अवेलेबल हो, फिर से हेल्दी ही लग रहे हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन लेके। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो चेंजेस थे वो क्या है, जीन्स के अंदर नहीं आए। क्या नहीं हुआ, यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो जीन्स के अंदर नहीं आए थे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाहरी चेंजेस आए उनके अंदर, क्योंकि उनको फूड नहीं मिल रहा था। तो यहाँ से आपको याद आया जो हमने पढ़ा था एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में, कि एक्वायर्ड ट्रेट्स कौन से होते हैं, जो कि हम अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग लाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जो कि हमारी फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता। बट इनहेरिटेड ट्रेट क्या होते हैं, वो ट्रेट्स होते हैं जो कि हमारी जीन्स के अंदर आते हैं और एज रिजल्ट क्या होते हैं, फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। जैसे कि फर्स्ट सिचुएशन में था, फर्स्ट सिचुएशन में क्या कहा था हमने कि रेड वाला था, ऑल ऑफ अ सडन जीन के अंदर चेंजेस आने की वजह से वो ग्रीन कलर हुआ और बाद में ग्रीन कलर की स्पीसीज बन गई। सेकंड केस में हमने क्या कहा, रेड वाले के अंदर चेंजेस आने की वजह से क्या हुआ, एक ब्लू कलर का फॉर्म हुआ और बाद में फ्यूचर में ग्रीन कलर की स्पीसीज बनी। तो ये क्या थे, वो सिचुएशंस थी जो कि एक्सप्लेन करती हैं कि जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है ना वो किस तरीके से अकर कर सकती है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, दैट इज द स्पेसिएशन। जो स्पेसिएशन की प्रोसेस है उसको स्टडी करते हैं, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। स्पेसिएशन नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है, स्पेसिएशन। तो स्पेसिएशन होता क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज। यानी कि आज के टाइम पे जो स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही है उससे कोई नई स्पीसीज बना, तो वो प्रोसेस क्या होगी, स्पेसिएशन कहलाएगी। अब देखो स्पेसिएशन में हमने बात की स्पीसीज की, तो स्पीसीज क्या है, तो ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी सेम पॉपुलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, इंटरब्रीड कर रहे हैं एंड दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्टाइल यंग वंस। यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन अ पॉपुलेशन दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस, वो क्या कहलाएंगे, स्पीसीज कहलाएंगे। ठीक है, तो एक नई स्पीसीज बनना पहले किसी एग्जिस्टिंग स्पीसीज से, तो उससे हम क्या कहेंगे, स्पेसिएशन कहेंगे। अब जो स्पेसिएशन की प्रोसेस है वो किन किन फैक्टर्स की वजह से होती है, तो उसमें मेन आपके 3 हैं। फर्स्ट है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, देन जेनेटिक ड्रिफ्ट और थर्ड क्या है, वेरिएशंस। ठीक है, तो इनको समझते हैं वन बाय वन कि ये प्रोसेस किस तरीके से होंगी। अब देखो फर्स्ट क्या है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। लेट्स से कि कोई पॉपुलेशन थी, यानी कि कोई एक स्पीसीज थी नेम्ड जेड। ठीक है, जेड नाम की कोई स्पीसीज है जो कि एग्जिस्ट कर रही थी इन आवर एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर क्या हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन नाम से पता चल रहा है कि मतलब कि उसका जो लैंड वाला पार्ट था जहां वो पॉपुलेशन रह रही थी, वो क्या हुई, किसी भी रीजन से अलग अलग हो गई। लेट्स से वहां पे कोई रिवर बन गई है, या फिर क्या हुआ, वहां पे कोई माउंटेन डेवलप हो गया। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रिवर और माउंटेन, जो
वो एक सिंगल पॉपुलेशन थी, सिंगल स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स थे, वो अब दो डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब ये दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, रिवर या फिर माउंटेन। लेट्स से हम माउंटेन कलेक्ट करके चल रहे हैं, बहुत ही बड़ा माउंटेन बना हुआ है, इधर वाली स्पीसीज और इधर वाली जो सब पॉपुलेशन है वो क्या है, एक दूसरे से मिल नहीं सकती, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आइसोलेशन। अब आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत साल बीत गए, ठीक है, वो आपस में नहीं मिले एक दूसरे से, धीरे धीरे क्या हुआ, उनके अंदर चेंजेस आते चले गए, ठीक है। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब उन दो पॉपुलेशन को, ठीक है, सब पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन में से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं कोई पार्ट, दैट विल बी नोन एज सब पॉपुलेशन। अब ये जो सब पॉपुलेशन थी, जब इनको आफ्टर मैनी ईयर्स हमने उनको क्या किया, रखा सेम जगह पे, तो क्या हुआ, वो अब इंटरब्रीड नहीं कर रहे, ठीक है। हमने क्या बोला, स्पीसीज एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जो कि इंटरब्रीड करके फर्टाइल यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे कि वो भी फ्यूचर में क्या हो, नए यंग वंस को प्रोड्यूस करें। बट जब हमने इनको क्या किया, एक साथ रखा, तो क्या हुआ, अब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ, इनके अंदर जो है क्या हुआ, एक स्पेसिएशन की प्रोसेस अकर हुई और ये दोनों अब क्या है, अलग अलग स्पीसीज बन चुके हैं। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, लेट्स सपोज दोनों के अंदर एनवायरनमेंट चेंजेस थे, हो सकता है उनका ब्रीडिंग सीजन चेंज हो गया हो, एक अगर विंटर में रिप्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा क्या होगा, समर में रिप्रोड्यूस करेगा, या फिर क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनके अंदर चेंजेस आ गए हों, ठीक है। तो ये क्या है, चेंजेस आए उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, अब नई स्पीसीज के अंदर कन्वर्ट हुए। नेक्स्ट क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इसमें क्या होगा, सडन चेंजेस आते हैं इन जीन फ्रीक्वेंसी। जो जीन की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि नंबर ऑफ जीन्स होंगे उनके अंदर ऑल ऑफ अ सडन क्या ना, चेंजेस आ जाना, जिसे हम क्या कहेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। अब ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ये दो चेंजेस की वजह से हो सकता है, या तो उसका डीएनए चेंज हो जाए, ठीक है, जो डीएनए है वो उसके अंदर कोई चेंज आया है, या फिर क्या हो, उसका क्रोमोसोम का नंबर बदल जाए। जैसे हमारी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 46। अगर हमारा क्रोमोसोम नंबर लाइक से चेंज हो गया तो उसका मतलब क्या होगा, एक नई स्पीसीज बन जाएगी जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से। या फिर जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई चेंज आ जाए तो उस केस में भी क्या होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर करेगा। अब ये प्रोसेस अकर किस तरीके से करेगी, तो ये अकर करती है ड्यू टू जीन फ्लो। क्या होगा इसमें, जीन फ्लो होता है। जीन फ्लो का मतलब क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जीन्स, ठीक है। जीन फ्लो का मतलब है एक्सचेंज ऑफ जीन अकर कर रहा है बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं। दो अलग अलग स्पीसीज थी, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सेम स्पीसीज के थे, बट वो जो पर्सन आया है वो क्या है, किसी दूसरी पॉपुलेशन से या बाहर से आया है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि कोई जेड नाम की पॉपुलेशन थी जो कि यहाँ एग्जिस्ट कर रही थी, एक एरिया था उसके अंदर, इस एरिया में। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। बाहर कोई और जगह थी जहां पे ये पॉपुलेशन क्या है, रह रही है, ठीक है। हमने क्या कहा, जीन फ्लो अकर कर रहा है, यानी कि जीन का एक्सचेंज होगा दो अलग अलग ग्रुप ऑफ स्पीसीज के बीच में, या फिर सेम स्पीसीज के बीच में भी अकर हो सकता है। तो ये यहाँ से हमने इसको एक को ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे, माइग्रेट कर दिया, ये जैसे हम करते हैं, है ना, हम यहाँ से क्या है, हम यहाँ से अमेरिका चले गए, अफ्रीका चले गए, तो ये क्या है, हम लोग, हमारे जो जीन्स है वो हमारी बॉडी के अंदर है, वो यहाँ से हमारे साथ वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। वहाँ जाके अगर उन्होंने मैरिज की और फिर उसके बाद जो उनके नए न्यू यंगन्स होंगे, उनके अंदर क्या होंगे, दो अलग अलग के कॉम्बिनेशंस होंगे, राइट, यही होगा ना, एक इंडियन है और एक अफ्रीकन है, तो इंडियन वाला मूव करके गया अफ्रीकन वाले में, और वहाँ जाके उसने क्या की, मैरिज कर ली, और अब जो न्यू यंगन प्रोड्यूस होगा उसके अंदर अफ्रीकन और इंडियन दोनों के क्या होंगे, जीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब देखो इसने यहाँ पे समझो कि यहाँ से कोई एक जो ऑर्गेनिज्म था इस स्पीसीज का, वो इस एरिया में आके माइग्रेट हुआ, यहाँ आके इसने क्या किया, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की, जिसकी वजह से क्या हुआ, जीन फ्लो टेक प्लेस करेगा, यानी कि एक्सचेंज ऑफ जीन टेक प्लेस करेगा, और फिर उसके बाद जो नई चीज बनेगी या जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, दोनों के जीन्स के अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाली स्पीसीज और ये वाली स्पीसीज जो दो सब पॉपुलेशन बनी, लेट्स से हमने पहले वाले केस में कहा ना कि यहाँ पे दो सब पॉपुलेशन बन गई थी, अब वो दोनों के दोनों लेट्स से उनमें से कोई ब्रीडिंग कर सकता था, तो ये यहाँ आया, ये इसके साथ क्या हुआ, रिप्रोड्यूस किया, और इन्होंने एक न्यू यंगन को प्रोड्यूस किया जिसके अंदर क्या है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। अब इसके बाद क्या होगा,
नेक्स्ट जो मेन प्रोसेस आती है वो क्या होती है, देखो वेरिएशन आ गया, ठीक है, जीन फ्लो की वजह से क्या हुआ, वेरिएशन आ गई, चेंजेस आ गए हैं जीन्स के अंदर। अब इसके बाद जो मेजर रोल प्ले करेगा वो कौन करेगा, नेचुरल सिलेक्शन। कौन करेगा, नेचुरल सिलेक्शन जो होगी वो रोल प्ले करेगी यहाँ पे। हमने नेचुरल सिलेक्शन को अभी थोड़ी देर पहले समझा था, जब हमने कहा था कि जो क्रो था वो ईट कर रहा था रेड कलर के बीटल्स को, लेकिन ग्रीन कलर के बीटल्स को वो नहीं ईट कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि ग्रीन कलर के बीटल्स को विजिबल नहीं थे। क्यों विजिबल नहीं थे, क्योंकि उसके जीन के अंदर क्या थे, वेरिएशंस प्रेजेंट थे, ठीक है। तो वहां पे जो क्रो था वो क्या कर रहा था, एक नेचुरल फैक्टर था जो कि सिलेक्ट कर रहा था कि कौन वहां रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस टेक प्लेस करेगी। लेट्स से यहाँ पे क्या हुआ, इसके एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस आ गए, तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो भी नया कॉम्बिनेशन बना हुआ था, लेट्स से कि वो अपने आप को वहां पे स्टेबल रख पाया, ठीक है। ये फर्दर और रिप्रोड्यूस करता रहेगा और फिर उसके बाद क्या होंगे, ये इनके न्यू यंग बनते रहेंगे, धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है। आफ्टर सम टाइम लेट्स से कि कोई भी कंडीशन अगर की नेचर के अंदर, नेचर विल सिलेक्ट हु विल सर्वाइव एंड हु विल नॉट। नेचर डिसाइड करेगी कौन सर्वाइव करेगा कौन नहीं। नेचर हमेशा किसको सिलेक्ट करती है, जो कि फिट होता है, यानी कि जो अपने आप को उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करेगा वही वहां पे क्या होगा, जिंदा रहेगा। तो यहाँ पे लेट्स से कि जो नए जीन के कॉम्बिनेशंस बने ना, ये जो न्यू जीन के कॉम्बिनेशंस हैं ये सुटेबल थे इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। इन्होंने अपने आप को क्या किया, अडॉप्ट कर लिया इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। बट जो पहले से यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था वो अपने आप को वहां पे अडॉप्ट नहीं कर पाया, क्योंकि उसके अंदर कोई चेंजेस ही नहीं आए। चेंजेस तो इनके अंदर थे तो इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, बट इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए, जिसकी वजह से नेचर ने क्या किया, इसको इरेडिकेट कर दिया। अब इस प्लेस पे जो नई चीज एग्जिस्ट करेगी वो कौन सी होगी, ये वाली स्पीसीज, ठीक है। क्योंकि अब यही बचा, नेचर ने इसको सिलेक्ट किया, पहले वाले को सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि उसने अपने अंदर कोई भी चेंजेस नहीं लाए, ठीक है। तो ये क्या था, नेचुरल सिलेक्शन था। तो इस तरीके से जो स्पेसिएशन की प्रोसेस होती है वो टेक प्लेस करती है इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। इनमें कौन कौन सी चीजें थी स्पेसिएशन के लिए, फर्स्ट था जियोग्राफिकल आइसोलेशन था, यानी कि जो उनका जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे वो ऑर्गेनिजम्स रह रही हैं वो क्या हो, किसी भी वजह से सेपरेट आउट हो जाए। अब देखो आप सोचोगे कि एकदम से रिवर बनना इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। बट डू यू नो कि जो आज हमारा एशिया है और जो ग्रीनलैंड वाले एरियाज होते हैं वो क्या थे, एक टाइम पे एक साथ प्रेजेंट थे। आपने पढ़ा होगा इस हिस्ट्री में कि पहले क्या था, एक इकट्ठा वो प्रेजेंट था, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये सारे के सारे क्या हुए, कॉन्टिनेंट्स हमारे धीरे धीरे अलग होते चले गए। जो हॉर्सेस है ना हमारे, जो आज के टाइम पे आपको दिखाई देते हैं, ये हॉर्सेस भी पुराने टाइम पे ऐसे नहीं थे, ठीक है। जैसे ये हमने पढ़ा ना जियोग्राफिकल आइसोलेशन, यहाँ हमारे यहाँ जो हॉर्सेस हैं और जो वहाँ के हॉर्सेस थे उनके अंदर डिफरेंस देखने को मिला जब हमने उनके फॉसिल्स को स्टडी किया। तो उससे हमें क्या पता चला कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जियोग्राफिकल आइसोलेशन जो हॉर्सेस थे उनके अंदर इतने सारे चेंजेस आए कि वो पहले से आज के टाइम पे जो हमें हॉर्सेस दिखाई दे रहे हैं वैसे हो गए। क्यों, क्योंकि वो जो कॉन्टिनेंट से वो धीरे धीरे एक दूसरे से सेपरेट आउट होते रहे और बीच में इतना बड़ा ओशन आ गया कि उस हॉर्स के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो स्विम करके उस ओशन को क्रॉस करके वहां जाए और वहां जाके रिप्रोड्यूस करे। तो इस वजह से क्या हुआ, वो अलग एनवायरनमेंट में रहे, यहाँ वाले अलग एनवायरनमेंट में रहे। ड्यू टू द चेंज एनवायरनमेंट उनकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ साथ चेंजेस आए और वो आज एक नई स्पीसीज के अंदर कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये प्रोसेस का स्पेसिएशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। अब उसके साथ साथ हमने क्या कहा, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकती है जब वो इंटरब्रीड करे किसी माइग्रेंट के साथ, कि बाहर से कोई सब पॉपुलेशन से कोई ऑर्गेनिज्म आया उसके साथ उसने रिप्रोड्यूस किया, उसके जीन के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, एज अ रिजल्ट क्या होगा, एक नई स्पीसीज फ्यूचर में फॉर्म होगी, ठीक है। और वेरिएशन यानी कि सडन चेंजेस आना, जैसे कि हमने बीटल के केस में कहा, फर्स्ट की सिचुएशन में क्या था कि रेड कलर का बीटल था, उसके अंदर वेरिएशन आने की वजह से क्या हुआ था, वो एक ग्रीन कलर के बीटल के अंदर कन्वर्ट हो गया एक, और फिर फ्यूचर में क्या देखा हमने, नीचे में सिलेक्ट कर लिया ग्रीन वाले, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या कहा था, जब हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट में ही एग्जांपल लिया था इस वेरिएशन का, उसमें हमने कहा था पहले रेड वाला था फिर ब्लू वाला बना, लेकिन फ्यूचर में क्या हुआ, एलिफेंट की वजह से क्या हुआ, जो ब्लू वाले थे उनका नंबर क्या हुआ, ऑल ऑफ ए सडन बढ़ गया और फ्यूचर में क्या हुआ, ब्लू वाली एग्जिस्ट करी, रेड वाली वहां से हट गई, ठीक है। या फिर हो सकता है दोनों, पर रेड वाली का नंबर बहुत कम था, तो नई स्पीसीज बन गई।
तो ये प्रोसेस थी स्पेशलाइजेशन की। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसमें हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।